नमस्कार दोस्तों, मैं एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज हम कुछ छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें से आपको आज डिफाइन करने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन का जो पीसीबी होता है उसमें से कितने सारे कॉइल्स होते हैं, बूस्ट कॉइल और बक कॉइल। बूस्ट कॉइल और बक कॉइल्स के बारे में आज हम डिफाइन करने वाले दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं जो इसमें पावर एसी के बगल में, लाइट सेक्शन के बगल में कॉइल्स जो लगे रहते हैं, जो बूस्ट कॉइल होते हैं और जो बक कॉइल होते हैं, उसके बारे में हम छोटा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखें दोस्तों, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मोबाइल रिपेयरिंग का नए चीज़ों को जानना हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों मैं पवन सर एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट धनबाद झारखंड में है दोस्तों। आप हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, कंप्लीट आईसी लेवल, चिप लेवल का पूरा कंप्लीटेड ट्रेनिंग हम करवाते हैं मात्र 3 मंथ में। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बूस्ट कॉइल के, बक कॉइल और बूस्ट कॉइल के बारे में पूरी डिटेल्स हम जानते हैं। जो बक कॉइल और बूस्ट कॉइल जो होता है दोस्तों, उसको आप ऊपर से देख करके हर एक सेक्शन में, हर एक पीसीबी में, हर एक फोनों में पहचान नहीं सकते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन थोड़ा होता है दोस्तों कि कुछ कॉइल्स ऐसे होते हैं जो कि कॉपर का जो वायर होते हैं वो पतली वाले वायर से पतले वायर उसमें राउंडिंग होते हैं। किसी में 3 राउंड लपेटे होते हैं, जैसे कि सिंपल कोई कॉपर्स का तार है उसको 3 बार लपेटा हुआ होता है, और नॉर्मल कॉइल होते हैं। और एक होते हैं जिसमें से कॉपर्स के पतली वायर वो 15 से 25 बार लपेटे होते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों कॉइल्स बोलते हैं। कॉइल में वाइंडिंग ही सबसे ज़रूरी होता है, कॉइल एक वाइंडिंग ही बोलते हैं। एक वायर लपेटा होता है उसी को कॉइल्स बोलते हैं, और कॉइल हमारा पीसीबी में लगा होता है। तो हम अब बेसिकली भी जो जानेंगे वो बूस्ट कॉइल और बक कॉइल के बारे में जानेंगे। आज मेरा टॉपिक है बक कॉइल और बूस्ट कॉइल के बारे में। तो दोस्तों यदि आप मोबाइल में देखते होंगे तो हमारा भी जितने फ़ोन है उस फ़ोन में आपको इस प्रकार का मिलता होगा, इस प्रकार का कॉइल्स लगे होते हैं। कुछ जो कॉइल होते हैं वो थोड़ा सा ऐसे चौड़े कॉइल होते हैं, और आप यहाँ पे स्टील्स होते हैं, यहाँ पे ये इसका एरिया हल्का चौड़ा होता है। इस प्रकार का कॉइल आपको देखने को मिलता होगा। मदरबोर्ड में आप ऐसा कॉइल्स देखते होंगे। लेकिन दोस्तों आखिर बूस्ट कॉइल और बक कॉइल का काम क्या है, वो कैसे वर्क करता है, किसको बूस्ट कॉइल बोलेंगे, किसको बक कॉइल बोलेंगे, ये देख करके नहीं बोल सकते नॉर्मली जेन्युइन। हाँ, एक अंदाजा लगा सकते हैं ये जो कॉइल्स है ये बक कॉइल्स इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन इसका काम के अनुसार से हम लोग नाम देते हैं। जो जेन्युइन फैक्ट चीज़ है वो वर्क के अनुसार से इसका नाम होता है दोस्तों। वो कैसे होता है वो देखिए। एक्चुअली ये कॉइल्स जो लगा रहता है ना, इसका काम है, कुछ कॉइल्स का काम है करंट को कम करके पास करना, कुछ कॉइल्स का वर्क है करंट को हाई करना। मतलब ज़रूरत के अनुसार से यदि हम आगे वोल्टेज को सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे वोल्टेज हमें कम चाहिए, तो कॉइल्स का काम है कि वोल्टेज को कम करके वहाँ पे सप्लाई दें, और जहाँ पे ज़्यादा चाहिए तो वहाँ से वोल्टेज को एब्जॉर्ब करके और ज़्यादा वोल्टेज को सप्लाई करना, ये वर्क है। तो आखिर कैसे करता है काम, ये देखिए दोस्तों। सिंपल सा चीज़ है, हम एग्जाम्पल के तौर पर ये लेंगे। जैसे कि यह एक हमारा आईसी है, ये मेरा आईसी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान ही लेते हैं दोस्तों ये मेरा पीएम आईसी है, ये मेरा पीएम आईसी है। पीएम आईसी में आपको पता होना चाहिए जो लाइन हमारा इनपुट होता है, इन लाइन होता है, उसमें जो वोल्टेज आता है दोस्तों, उसमें हमारा वोल्टेज आता है 4.2 वोल्टेज, इतना आता है। 4.2 वोल्टेज हमारा इन हो रहा है दोस्तों। थोड़ा सा दिक्कतें होता है तो नज़दीक कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। 4.2 वोल्टेज इन हो रहा है इसमें। जब यहाँ पे वर्क होता है और यहाँ से जब वोल्टेज आउटपुट के लिए निकलता है, तो यहाँ पे देखेंगे पीएमआईसी के बगल में कॉइल्स लगा होता है, और ये कॉइल्स में जब वोल्टेज आउटपुट हो रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट हो रहा है 3.7 वोल्टेज। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज हो रहा है वो मेरा 3.7 वोल्टेज हो रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे इन हुआ 4.2 वोल्टेज, लेकिन आउटपुट हो रहा है 3.7 वोल्टेज।
आउटपुट हमारा हो रहा है 3.7 वोल्टेज। तो इस क्वाइल्स को जो हमारा क्या करता है दोस्तों, यदि हमारा यहाँ पे इन हो रहा है, इन हमारा हो रहा है ज़्यादा और आउट हमारा हो रहा है कम, तो उसको हम लोग बोलते हैं बक क्वाइल्स। उसको हम लोग बोलते हैं बक क्वाइल, उसको बोलते हैं। वोल्टेज हमारा अधिक आ रहा है और वोल्टेज हमारा आउटपुट कम हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं बक क्वाइल्स। एग्जाम्पल नंबर ये 1 हो गया दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे फिर से लेते हैं, एक आईसी लगा हुआ है और फिर से यहाँ से सप्लाई हमारा आ रहा है, इस लाइन से मेरा इनपुट आ रहा है और यहाँ भी मेरा 4.2 वोल्टेज आ रहा है, 4.2 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ से मेरा सप्लाई निकल रहा है और यहाँ एक कॉइल लगा हुआ है, यहाँ एक कॉइल लगा हुआ है और यहाँ जो वोल्टेज निकल रहा है वो हमारा वोल्टेज निकल रहा है, सपोज दैट यहाँ पे वोल्टेज हमारा निकल रहा है 8.1 वोल्टेज। मेरा आउटपुट जो हो रहा है दोस्तों वो मेरा हो रहा है 8.1 वोल्टेज, मतलब 4.2 वोल्टेज इनपुट हो रहा है लेकिन निकल रहा है 8.1 वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है दोस्तों, अधिक निकल रहा है, अधिक यहाँ पे सप्लाई दे रहा है, मतलब यहाँ से ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा करके सप्लाई कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बूस्ट कॉइल। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बूस्ट कॉइल। ये हो गया बक कॉइल और ये हो गया बूस्ट कॉइल। बक कॉइल और बूस्ट कॉइल को हम पहचानेंगे वोल्टेज के थ्रू से कि हमारा वोल्टेज कितना इनपुट हो रहा है और आउटपुट कितना हो रहा है, उसके अनुसार से हम एक्चुअल डिफाइंड कर पाते हैं बक कॉइल्स और बूस्ट कॉइल में। ये ध्यान रहे, बक कॉइल और बूस्ट कॉइल को आपको अच्छे तरीके से यदि पहचानना हो तो आपको इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को मापना पड़ेगा। इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है। यदि इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज अधिक है तो वो हो गया मेरा दोस्तों बूस्ट कॉइल, और यदि मेरा आउटपुट इनपुट वोल्टेज से आउटपुट कम है तो वो मेरा हो गया दोस्तों बक कॉइल। जो हमको सब एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे सिंपल ट्रिक समझ लीजिएगा। यदि मेरा इनपुट कम है और आउटपुट अधिक है तो वह देखिए दोस्तों, इनपुट कम है और आउटपुट अधिक है, इनपुट कम है और आउटपुट अधिक है तो वह हो जाएगा बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल ये एकदम ध्यान में सेट रखना है। इनपुट कम है और आउटपुट अधिक है, ठीक है, तो वह बूस्ट कॉइल हो जाएगा। इनपुट मेरा कम आ रहा और यहां से निकल रहा है ज्यादा तो मेरा बूस्ट कॉइल हो जाएगा। बस सिंपल इसी का उल्टा, इनपुट अधिक है इनपुट अधिक है और आउटपुट कम है तो हो जाएगा बक कॉइल। बक कॉइल। यदि मेरा इनपुट कम है और आउटपुट अधिक है तो वह हो जाएगा बूस्ट कॉइल। इनपुट अधिक है और आउटपुट कम है तो वह हो जाएगा बक कॉइल। दोस्तों बूस्ट कॉइल और बक कॉइल में यही डिफरेंस है और इसी तरह से बूस्ट कॉइल और बक कॉइल को हम पहचान पाते हैं कि कौन बक कॉइल है और कौन बूस्ट कॉइल है। पहचानने का मेन ये रीजन है। कॉइल को जब भी आप चेक करोगे दोस्तों तो चेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, कॉइल जब ऐसे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको पिन लगाने का जगह होगा, दोनों में टच करेंगे और यदि आपको दो बीप मोड में टच करके दोनों टच किए और यदि बीप का साउंड दिया, यदि वो बीप का साउंड देता है तो वह कॉइल सही है। बीप नहीं करता है या बीप करके रुक जाता है तो यह कॉइल खराब है। बीप का साउंड कंटिन्यू करते रहता है तो ये मेरा कॉइल सही है।
ये चेक करने का प्रोसेस हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अब हम तुरंत इसको मोबाइल्स में दिखा देते हैं, पीसीबी में दिखाने का प्रयास करते हैं कि पीसीबी में हम कैसे देखते हैं। तो अब पीसीबी में चलते हैं दोस्तों।